Hello everyone, I am Lakshya Singh and in today's video I am going to talk about how to enroll in Delhi State Bar Council because I have recently enrolled myself with State Bar Council of Delhi in September 2023. This is the office of State Bar Council of Delhi, which is located in Siri Fort area, institutional area. This is the address and the nearest metro station is Green Park Metro Station. यहाँ से around 2 किलोमीटर की दूरी पे ऑफिस लोकेटेड है. नाउ जो सबसे पहले आपको चीज़ चाहिए बिफोर बिफोर यू कैन गेट एनरोल विद द दिल्ली स्टेट बार काउंसिल इज एप्लीकेशन फॉर्म एंड यू कैन गेट द एप्लीकेशन फ्रॉम दीज ऑफिसेस. सबसे पहले तो आप BCD ऑफिस में डायरेक्टली जाके ये फॉर्म ले सकते हैं एंड अदरवाइज यू कैन गेट दिस फॉर्म फ्रॉम द 30 हज़ारी कोर्ट लाइब्रेरी और library of Karkaduma Court. Even you can get this application from Dwarka Court and the library of Rohini Court. You have to pay the 1000 rupees fees and I would suggest that कि आप ये जो फीस है एप्लीकेशन फीस वो कार्ड से पेमेंट करें बिकॉज अदरवाइज यू हैव टू फाइल द चालान एंड उस चालान में आपको 4-5 बार सेम डिटेल्स भरनी होती है तो इट इज़ अ कम्बरसम प्रोसेस. सो आई वुड सजेस्ट कि आप पेमेंट कार्ड से करें ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो सके. Now other thing you required is your 6 passport size photographs in a formal lawyer's attire. So आपको ऐसे formal lawyer attire में 6 फोटोग्राफ्स चाहिए. आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एक फ़ोटोग्राफ आपके एप्लीकेशन फॉर्म के फ्रंट साइड पे लगेगी. उस फोटोग्राफ को आपको अटेस्ट कराना है किसी भी एडवोकेट से जो कि आपको रिकमेंड कर रहे हैं. आपको अपने फ़ोटोग्राफ के फ्रंट पे साइन करा के अपना उनका स्टैम्प लगवा देना है एंड जो बाकी 5 फोटोग्राफ्स हैं उनको उनके बैक साइड पे आपको अटैच कराना है. ना डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इज सबसे पहले तो आपको आपके पास 10th मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपने 3 इयर्स LLB की है तो आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट LLB की या फिर अलॉन्ग विद मार्कशीट आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर डिग्री सर्टिफिकेट अटैच करके लगाना होता है. अगर आपने 5 इयर्स LLB किया तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर आपकी जो डिग्री होगी एंड मार्कशीट लगानी है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ. अदर थिंग यू रिक्वायर्ड इज कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपके लॉ स्कूल से मिलता है आपको जब आपकी LLB डिग्री कंप्लीट हो जाती है, जब आपका रिजल्ट आ जाता है फाइनल ईयर का. नाउ अदर थिंग इज एड्रेस प्रूफ. एड्रेस प्रूफ में आप कुछ भी लगा सकते हैं. अगर आप दिल्ली के रेजिडेंट है तो आपको लगाना है आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड या फिर एनी अदर गवर्नमेंट ID प्रूफ. बट अगर आप दिल्ली से बिलोंग नहीं करते, आपके IDs पे दिल्ली का एड्रेस नहीं है तो आपको अपना रेंट एग्रीमेंट प्लस जो इन एडिशन जो आपके पास आपका जो ओनर है उसकी गवर्नमेंट ID या फिर उसके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी साथ में लगानी है रेंट एग्रीमेंट के. लास्ट थिंग यू रिक्वायर्ड इज एफिडेविट ऑफ इंटेंडेड प्रैक्टिस. एफिडेविट ऑफ इंटेंडेड प्रैक्टिस. सो आपको ये एफिडेविट फाइल करना होता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कि आपका ये इंटेंशन है कि आप दिल्ली में प्रैक्टिस करेंगे एंड अगर फ्यूचर में कोई भी चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस होते हैं या फिर आप अपना जो इंटेंशन है प्रैक्टिस करने का वो किसी और स्टेट में करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ और ये बात दिल्ली स्टेट बार काउंसिल को इन्फॉर्म करनी होती है, इसलिए एक एफिडेविट होता है. नाउ रिकमेंडेशन बाय 2 एडवोकेट्स. जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसी के अंदर 2 पेजेस वैसे होते हैं जो काइंड ऑफ सर्टिफिकेट या फिर काइंड ऑफ रिकमेंडेशन लेटर की तरह होते हैं. तो आपको वो दोनों पेजेस को किसी भी 2 एडवोकेट्स जो कि 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे उसे अटैच कराना है. उनके साइन, उनका एनरोलमेंट नंबर, उनका स्टैम्प लगा के वो पेजेस अटैच हो जाएंगे. नाउ जो आपका एफिडेविट है आपको नोटराइज कराना है नोटरी पब्लिक से. आप किसी भी कोर्ट में जाके ये जो एफिडेविट है वो नोटराइज करा सकते हैं अपने 10 रुपये के स्टैम्प पेपर के साथ. वो अराउंड 50 to 60 रुपीज़ चार्ज करते हैं. जो एफिडेविट है उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आपको ये फिल करके खुद टाइप करके अपने लैपटॉप में उसका प्रिंट आउट निकलवा के आप नोटरी के पास जा सकते हैं. नाउ जब आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, काफ़ी बड़ा फॉर्म होता है, तो आप जब अपनी सारी डिटेल्स भर देंगे, आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे हो जाएंगे, तब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद दिस एफिडेविट सबमिट करना है
बीसीडी के ऑफिस जाके वहाँ आपका फॉर्म वेरीफाई किया जाएगा, आपके फॉर्म को चेक किया जाएगा। अगर आपका फॉर्म पूरा होगा तो उस पर एक स्टैंप लगा देंगे। फिर आपको फ़ीस पे करनी है सबमिट करके वो एप्लीकेशन फॉर्म, एंड द फीस इज़ अराउंड 14,000 रुपीज़। और आई वुड अगेन सजेस्ट कि आप ये कार्ड से पेमेंट करें। आफ्टर जब आप ये एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, उसके कुछ दिन बाद और विद इन अ वीक आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा कि यू हैव टू अटेंड दी एनरोलमेंट मीटिंग। देन यू हैव टू अटेंड दिस एनरोलमेंट मीटिंग। आपको प्रॉपर लॉयर्स अटायर में जाना है, आपको फॉर्मल क्लोथ्स दैट इज़ योर ब्लैक ब्लेजर एंड योर ट्राउजर्स में अटेंड करनी है ये मीटिंग। जो मेन पर्पज़ होता है इस मीटिंग का वो आपकी अटेंडेंस शीट को आपको साइन करना होता है। फिर आफ्टर दैट जो बीसीडी के मेंबर्स होते हैं वो आपको एडवोकेट्स बैंड देते हैं। इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस मीटिंग यू हैव टू क्लिक अ फोटोग्राफ विद बीसीडीज मेंबर, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन काम है आपको वो अटेंडेंस शीट साइन करना होता है। जब ये मीटिंग कंक्लूड हो जाएगी, विद इन 3-4 days यू विल गेट अ मैसेज ऑन योर व्हाट्सएप। You will receive a e-certificate and an enrollment number. After this, you can wear advocate's band or you can practice before any court of law. इन सब प्रोसीजर के होने के बाद विद इन 1 month या फिर 1 महीने बाद आप बीसीडी ऑफिस जाके अपना फिजिकल सर्टिफिकेट और या फिर हार्ड कॉपी में जो सर्टिफिकेट है कुछ इस तरीके से लगता है वो कलेक्ट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट you will get an ID card, and one thing you need to keep in mind that this enrollment is provisional and within 2 years you have to get enrolled with State Bar Council of India। उसके लिए आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना है 2 साल के अंदर अंदर। ये एग्जामिनेशन 1 साल में 2 बार होता है, सो आपके पास 4 मौके हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बिफोर 2 years। If you find this video informative, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.